जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पादप जगत के अंतर्गत यानी प्लांट किंगडम के अंतर्गत एक थैलोफाइटा समूह पढ़ने को आता है। इसके अंतर्गत खाली सिर्फ सवाल ही सवाल आते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप पहली बार बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले इसको इन सारे जो भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जितना भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इन सारे नाम को आप एक बार गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम ट्रिक पे बैठा देंगे, ट्रिक पर आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इन सारे नामों को एक बार गौर से सुनिएगा। हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहले एक बार हम ट्रिक को बोल देते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, जो हमने ट्रिक छोटा सा बनाया है। देखिए, इन सारे चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही समूह के अंदर अगर इतने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ट्रिक पर बैठाकर आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा। हमने ट्रिक बनाया है कि ए थैलो एक युवे का साले कसक है। ए थैलो एक युवे का साले कसक है। देखिए, ट्रिक का कोई मतलब नहीं बनता है, पर ट्रिक पर बैठाकर याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने ट्रिक बनाया है क्या कि ए थैलो एक युवे का साले कसक है। 3 बार 4 बार आप इसको बोलिएगा, 2-3 बार अगर वीडियो को आप देख भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, थैलो से हो गया, ए से तो यहाँ पे साइलेंट हो गया ए, और थैलो से हो गया आपको क्या, थैलोफाइटा। थैलो से याद रखिएगा कि क्या है, थैलोफाइटा। और ए से याद रखना है एसिटाबुलेरिया, और क से याद रखना है क्लेडोफोरा, यू से है यूलोथ्रिक्स, और बै से है बैलोनिया, और का से है कारा, सा से है सारगासम, ले से है लेमिनेरिया, और क से है कलोरेला, और स से है अस्पायरोगायरा, और क से है क्या, क्लेमाइडोमोनास। तो आप इन सारे चीज़ों को याद रखिए। यही जो एग्जाम्पल्स है, ज़्यादातर चांस है कि अगर सवाल पूछा जाएगा तो 80% चांस बनता है कि आपको एग्जाम्पल देकर ही पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सामान्यतः सवाल है। तो सामान्यतः सवाल अगर पूछ लेगा तो थैलोफाइटा के अंदर जितने भी आते हैं वो लगभग आपको सवाल ही आता है। सवाल पूछा भी जाता है कि सामान्यतः सवाल किस समूह को कहा जाता है, तो थैलोफाइटा को कहा जाता है। ये सवाल पूछा भी जाता है, हम आगे सवाल में उठा भी लिए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बस इसको एक बार याद रख लीजिएगा ना, फिर ये सारा ट्रिक पर आप बैठा लीजिएगा और बिल्कुल आसानी तरीके से याद कर लीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से इन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि ये सारा चीज़ जो एग्जाम्पल होता है ना बायोलॉजी का, थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, इसलिए ट्रिक का सहारा हम लेते हैं। चलिए देखिए, फिर एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, आप इसको याद रखिएगा। थैलो से तो आपको याद रखना है क्या कि ये थैलोफाइटा है। ए से याद रखना है एसिटाबुलेरिया, क से याद रखना है क्लेडोफोरा, यू से आपको याद रखना है ईलोथ्रिक्स, बै से याद रखना है बैलोनिया, का से याद रखना है कारा को, सा से क्या याद रखना है, सारगासम, ले से याद रखना है लेमिनेरिया, क से कैलोरेला, स से है स्पाइरोगायरा, क से है क्या, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ये इन सारे सवालों, इन सारे एग्जाम्पल्स को आप याद रखिए। ज़्यादातर चांस है कि 80% चांस होगा कि इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कारा कई एक बार पूछा गया है, सारगासम भी कई एक बार पूछा गया है, लेमिनेरिया से भी पूछा गया कि लेमिनेरिया के बारे में भी पूछा गया है। हम आगे आपको सवाल में दिखाते हैं। ठीक है, आप एक बार ट्रिक को यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिक एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिक को सुनिए। ट्रिक क्या है कि ए थैलो एक युवे का साले कसक है। ए थैलो एक युवे का साले कसक है। 3-4 बार बोलिएगा, 3-4 बार बोलिए, इसको ध्यान में रखिएगा, आराम से बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। हम यहाँ से आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए, थैलो से याद रखना है आपको क्या, यहाँ से ए थैलो से आप क्या याद रख लेना है, क्या ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। लेकिन नाम में यहाँ पे जरूर नाम को यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम आगे भी ट्रिक बनाएंगे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। तो आप ये हो सकता है कि उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हो सकता है कि आप एग्जाम्पल को याद तो कर रखे हैं, पर उसमें हो सकता है कि आप थैलोफाइटा के बारे में भूला जाएँ, ब्रायोफाइटा के बारे में भूला जाएँ। तो याद यहाँ से रखिएगा कि थैलो, ट्रिक को एक साथ याद रखिएगा कि थैलो से क्या है, थैलोफाइटा, और ए से क्या याद रखना है, एसिटाबुलेरिया को, और का से याद रखना है क्लेडोफोरा को, और यू से क्या याद रखना है, यूलोथ्रिक्स को, अब बे से क्या याद रखना है, बैलोनिया को, और का से याद क्या रखना है, कारा को, और सा से क्या हो गया, सारगासम, और ले से क्या हो गया, लेमिनेरिया, और का से याद रखना है क्या, कैलोरेला, और स से याद रखना है आपको, स से याद रखना है क्या, स्पाइरोगायरा, और क से एक और याद रखना है क्या, क्लेमाइडोमोनास को। ठीक है, तो आप इन सारे चीज़ों को आप याद रखिए। आपका 80% 80 से 90% आपको चांस बनेगा कि यहीं से
यहीं से सवाल बना लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पिछले बार जो 2018 में पूछा गया है आप देख लीजिएगा, उठाकर सेट बनाते होंगे, ग्रुप डी का अगर सेट बनाए होंगे तो उसको आप देखिएगा, उसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेगा जो इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स में से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, हम यहाँ पे आप सवाल दिखाते हैं। देखिए, थैलोफाइटा के बारे में आप पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें को जान लीजिए कि थैलोफाइटा के अंतर्गत होता है क्या है। देखिए, हम सारे चीज़ों को इस बार लिख लिए हैं क्योंकि मेरे पास जो पैड है वो थोड़ा छोटा है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हमने आंसर भी आपको पहले ही टाइप कर दिया है। तो हम सिर्फ यहाँ पे बोलेंगे, आप ध्यान से इसको सुनिए। थैलोफाइटा शैवाल की महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, जितने भी थैलोफाइटा होता है वो आपको जलीय दिखेगा, और जलीय दिखेगा तो लवणीय भी हो सकता है और ताज़ा जल में भी हो सकता है। ठीक है, तो थैलोफाइटा जितने भी होंगे क्या होगा, जलीय। अब सवाल ऐसे भी पूछ लेगा कि सामान्यतः थैलोफाइटा पाए जाते हैं, तो उसमें आपको अगर ऑप्शन देगा जल, अगर ऑप्शन रहेगा मिट्टी पृथ्वी ऐसे करके अगर रहेगा, उसमें आपका जल भी रहेगा ऑप्शन, तो आपको जल को टिक करना होगा। ठीक है, तो जितना भी सामान्यतः से जो शैवाल होते हैं वो जलीय होते हैं। इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। जो शैवाल होता है उसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। अगर आप गाँव से होंगे तो नदी, और जैसे हम लोग सिंपल भाषा में एक बोलते हैं काई, आप काई को एक देख लीजिए, काई नदी उदी में जाते होंगे या चापाकल पर देखते होंगे तो एक हरा हरा सा काई जैसा लगा हुआ रहता है। देखिए, यार देखिए, आपको हम सिंपल दिखाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। देखिए, हर नदी और नदियों में जाइए तो फिर चापाकल पे भी देखते हैं, तो जहाँ पे पानी उनी सड़ जाता है वहाँ पे देखते हैं काई जैसा लग जाता है। तो शैवाल भी बिल्कुल आपको उसी तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं उसकी क्या, उसमें जड़ और तना और पत्ती आपको दिखता है, नहीं दिखता है, तो आप ऐसे भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें जड़, तना और पत्तियाँ थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका शरीर थैलस जैसा होता है। थैलोफाइटा का जो शरीर होता है, जो शैवाल होता है, जो पूछेगा कि शैवाल का शरीर कैसा होता है तो थैलस होता है। बिल्कुल आपको एक थैली की तरह से इस तरीके से दिखेगा। तो इसका शरीर जो होता है वो क्या होता है, थैलस होता है। इसमें ना तो जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। जाइलम का मतलब समझ रहे हैं, फ्लोएम का मतलब समझ रहे हैं। जाइलम क्या होता है, जो जड़ से पानी को ऊपर तक पहुंचाते हैं उसको जाइलम कहते हैं। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है उसको फ्लोएम कहते हैं। तो ये चीज़ जो होता है ये इसमें नहीं होता है। जो थैलोफाइटा जो शैवाल होता है ये चीज़ नहीं होता है। तो जाइलम और फ्लोएम इन दोनों में शैवालों में नहीं पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नॉन वेस्कुलर कहते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा में यानी शैवाल में ना तो जाइलम पाया जाता है ना फ्लोएम पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नॉन वेस्कुलर कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल को देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने लिखा सवाल पहला सुनिए। पहला सवाल है कि किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो हमने अभी बताया क्या, थैलोफाइटा, यानी कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिखेगा वो लगभग लगभग आपको क्या होगा, शैवाल होगा। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए, आगे सवाल है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। यह सवाल कई एक बार आपको 2018 ग्रुप डी में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो लेमिनेरिया। ये लेमिनेरिया आपको ज़्यादा कहाँ दिखे, समुद्र में दिखेगा ज़्यादातर, आपको ज़्यादातर कहाँ दिखेगा, समुद्र में दिखेगा। तो आप इसको याद रखिएगा, लेमिनेरिया कहाँ ज़्यादातर दिखने को मिलेगा, समुद्र में देखने को मिलेगा। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो लेमिनेरिया से। अब देखिए, शैवालों का अध्ययन शैवालों के अध्ययन करते हैं तो किस में किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन किस में करते हैं, फाइकोलॉजी में। एक बार फिर से सुनिए, गौर से सिर्फ आप सुनते रहिए। किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइटा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो लेमिनेरिया। शैवालों का अध्ययन किस में करते हैं, तो फाइकोलॉजी में। चलिए आगे देखिए, आगे है कि चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, यानी चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो लिथोफाइटस कहा जाता है। जो चट्टान पर शैवाल पाए जाते हैं उसे लिथोफाइटस कहा जाता है। बर्फ पे पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो इसको क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। बर्फ पे पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। हिम शिखरों को अलग अलग रंग कौन देता है, तो शैवाल। हिम शिखरों को अलग अलग रंग कौन देता है, तो शैवाल। आप इसको याद रखिएगा, चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइटस, बर्फ पे पाए जाने वाले चट्टान को क्रिप्टोफाइटस। हिम शिखरों पर अलग अलग रंग देने का काम कौन करता है, तो शैवाल करता है। ठीक है, आगे देखिए, अब थैलोफाइटा के अंतर्गत देखिए कुछ वर्ग भी आता है। हो सकता है आपको ये सवाल ही आपको एग्जाम्पल में दे दे, यही सवाल आपको बिल्कुल अगर इसी प्रकार से बना ले, एक ऑप्शन और कुछ डाल देगा आपको और उसमें पूछेगा कि थैलोफाइटा के अंदर आने वाले वर्ग इनमें से कौन नहीं है, तो ये आपको ये 3 गो वर्ग आता है। आप इस चीज़ को देखिएगा, चौथा ऑप्शन तो वो कुछ भी डाल सकता है, तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि चौथा ऑप्शन क्या डालेगा। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए, पहला क्या है, क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर हरा शैवाल आएगा।
ठीक है। फायोफाइसी, अब फाइफाइसी के अंतर्गत भूरा शैवाल आएगा। और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के अंतर्गत लाल शैवाल आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए रोडो यानी रेड, रोडो से आपको लाल शैवाल याद रखना है। थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले 3 गो वर्ग है, जिसमें आपको क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरा शैवाल आएगा। और फायोफाइसी का अंतर्गत भूरा शैवाल आएगा। और रोडोफाइसी के अंतर्गत आपको लाल शैवाल आएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे सवाल है 8 नंबर में, कहा है कि कौन सा वर्णक सभी शैवालों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए। देखिए अगर ऑप्शंस में अगर आपको सिर्फ क्लोरोफिल लिखा रहेगा तो आप उसको भी टिक करिएगा, और क्लोरोफिल के साथ में अगर क्लोरोफिल ए अगर लिखा रहेगा तो क्लोरोफिल ए के साथ में जाइएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो कौन सा वर्णक सभी शैवालों में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए। ठीक है, आगे देखिए, आगे सवाल है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल कौन है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल, शैवाल सिर्फ सबसे बड़ा शैवाल नहीं पूछा गया, सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल कौन है, तो वो क्या है, वो है कोल्पा टैक्सीफोलिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, कोल्पा टैक्सीफोलिया। अगर नहीं रहेगा आपको ऑप्शंस में, ज़्यादातर हम सेट बनाए हैं तो उसमें देखा है, आपको देखने को मिला है एसिटाबुलेरिया। ठीक है, ये कहीं कहीं पे आपको देखने को मिला है, लेकिन सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल जो है ये कोल्पा टैक्सीफोलिया है। और सेकंड नंबर पर कौन है, एसिटाबुलेरिया। पर ज़्यादातर आपको सेट में देखने को मिलेगा तो एसिटाबुलेरिया ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल कौन है, कोल्पा टैक्सीफोलिया। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।